है ना। अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं। साधारण साधक, मध्यम साधक और उच्च प्रकार के साधक, है ना। तो जैसे मैंने कल आप सबको समझाया था कि पतंजलि मुनि ने ये विभाग करके दिए। उन्होंने बताया कि साधारण साधक होते हैं उनको, अभी वो एक सामान्य मनुष्य के जीवन से ऊपर उठना चाहता है, तो ऊपर उठने की इच्छा रखता है, तो कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो किसी ज्यादा समझदार व्यक्ति का संपर्क करता है, वो फिर माता पिता हो, शिक्षक हो, मित्र हो, संगी साथी हो, शुभेच्छक हो, गुरु हो, कोई भी हो, इसका संपर्क करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। उस समय पे उसे कोई अच्छा शिक्षक गुरु मिल जाए तो उसे सही दिशा उसके स्वभाव के अनुसार दे देता है। परंतु पतंजलि मुनि ने एक अच्छी व्यवस्था करके दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को योग दर्शन में बताया अष्टांग योग का मार्ग उन्होंने, कि भले ऐसा कोई व्यक्ति आपको न मिला जीवन में, कोई भी कारण से, है ना? कर्म की कठिनाई भी कई बार होती है ना, तो उसके कारण नहीं मिला तो चिंता मत करो, अष्टांग योग का मार्ग ग्रहण कीजिए आप लोग। आपके पास गुरु है, शिक्षक है या नहीं है, कुछ भी है कारण, चिंता मत कीजिए, अष्टांग योग का मार्ग ग्रहण कीजिए, आप अपनी साधना में आगे बढ़िए। तो ये तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हुआ कि जिसके पास गुरु शिक्षक है या नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बात हुई। परंतु अष्टांग योग के मार्ग पे चलते चलते, है ना, बहिरंग साधन अंतरंग साधन का उपयोग करते हुए बहिर्मुख वृत्ति और अंतर्मुख वृत्ति को हम बेहतर बना सकते हैं, है ना। कल हमने समझा था डिटेल में। तो ये बेहतर चीजें हुई। पर अभी आगे का मार्ग ऐसा है कि इसमें जरूर से कोई गुरु की कृपा चाहिए, है ना। वहां से आगे बढ़ना है, साधारण साधक से आगे बढ़ना है। तो ऐसा कोई गुरु जरूर से मिलेगा पात्रता होने के कारण। तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा, वो कहेगा कि क्रिया योग का अभ्यास कीजिए। तो वहां पर भी पतंजलि मुनि ने सरल कर दिया था कि भाई मान लो कि कोई नहीं मिला है आपको, तो चिंता मत कीजिए, मध्यम मार्गी, मध्यम अ, साधक हो चुके हो आप, आपको इतना तो समझ में आया है, मध्यम साधक हो गए हैं, तो अब क्रिया योग का मार्ग ग्रहण कर लेना, है ना, जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इस मार्ग पे आगे बढ़ना है ना। और उसके बाद में जब उच्च कक्षा के अभ्यास हो जाओ, तो फिर अपने अभ्यास और वैराग्य के ऊपर ध्यान दे, जो भी कर रहे हो करते रहो, अभ्यास बढ़ाइए, वैराग्य उससे भी ज्यादा बढ़ाइए, और आगे बढ़िए, और फिर अंततः आपको आपका मार्ग मिल जाए। पतंजलि मुनि ने चीजों को सरल कर दिया। उससे पहले क्या था कि उससे पहले हर व्यक्ति को, कोई न कोई व्यक्ति को साधना पड़ता था, और साधना की गति ऐसी होती है, अनुशासित रहना पड़ता है और सब चीजें। तो ये थे साधक के तीन स्तर, जो कल हमने समझा था उसका